Assalamu alaikum. I am Dr. Nabila Faisal from my channel Medical Care About Disease. So today our topic is spinal anesthesia in gynae. और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी लेडीज़ को और हमारे जो लोग हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया जो जनरल एनेस्थीसिया है उसका गायनी में क्या रोल है, यानी कि ऑब्स में क्या रोल है। जो गायनी की मेजर सर्जरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर तो सी सेक्शंस होते हैं जो जिनसे तकरीबन हर घर में किसी ना किसी का पाला पड़ता है। और सेकंड सर्जरीज जो होती हैं वो अमूमन फिब्रॉइड की सर्जरीज होती हैं, यानी कि जिसमें यूट्रस की सर्जरीज आ जाती हैं, लेप्रोस्कोपी का आ जाती है और इसके अलावा जो है हिस्टेक्टमी आ जाती है जिसमें यूट्रस ऑफ रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में से दोनों में से क्या चीज़ बेहतरीन है औरतों के लिए, जो कि उनको अपने अपने जो है वो डिलीवरी के टाइम पे चूज़ करना चाहिए। हम पहले बात कर लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर जो सी सेक्शंस हैं वो प्राइवेट सेटअप्स पर होते हैं और पेशेंट जो है अमूमन वो 9 माह वहीं पे अल्टरनेटल्स करवाता है और वहाँ पर सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल होती है जो कि अपनी तरफ से पूरी बेहतरीन कोशिश करती है कि पेशेंट की तमाम जो अंडरलाइन काजेज़ हैं उसको कवर किया जा सके। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ड्यू टू लेक ऑफ हिस्ट्री, यानी कि उनसे बताया नहीं जाता कि उनको कोई कार्डिक डिजीज़ है या उनको इल्म नहीं होता कि उनको कोई कार्डिक डिजीज़ है। जो सर्जरीज़ टीचिंग हॉस्पिटल्स में होती हैं या फिर एक सेटअप अच्छे सेटअप यानी कि कहा जा सकता है कि एक टीचिंग हॉस्पिटल या एक टर्शरी हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पर एक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल होता है। प्राइवेट सेटअप्स पे अगर हम पेशेंट को कहें कि आप जाएं और अपनी कार्डिक एवेल्युएशन करवाएं तो वो बिल्कुल भी इस बात पे एग्री नहीं होते। कभी कभी ड्यूरिंग सर्जरी जो है हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई कार्डिक इशू है हाई पल्स की वजह से या फिर ड्रॉपिंग ऑफ बीपी की वजह से। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। WHO की रिकग्नाइज्ड जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आज से कई साल पहले ये बता दिया गया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो जनरल एनेस्थीसिया से बेहतर है ड्यूरिंग जो है ऑप्स की सर्जरीज में, यानी कि गायनी की सर्जरीज में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है वो बेस्ट है जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत। अब इस क्या वजह है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ट है? पहले तो जो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई अंडरलाइन काज है, COPD है, यानी कि किसी पेशेंट को अस्थमा है जिसको जनरल एनेस्थीसिया देने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, सांस की रुकावट हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल उसका ड्रॉप हो सकता है, या फिर कोई कार्डिक डिजीज़ है जिसका उसको नहीं पता या जो एक छोटे सेटअप पे ट्रीट नहीं हो सकती, या फिर पेशेंट उससे खुद भी अवेयर नहीं है कि उसको कोई कार्डिक डिजीज़ है, अंडरलाइन इशू है या वक्ती तौर पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो उसके लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ट है। अब स्पाइनल एनेस्थीसिया क्यों बेस्ट है? सबसे पहले तो कि उसमें पेशेंट का जो है उसको एपिड्यूरल लगाया जाता है आपकी स्पाइन में, और उसके बाद पेशेंट का जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन हिस्सा जो है वो नम हो जाता है, यानी कि वो जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी कि उसको जो तकलीफ है वो महसूस नहीं होती। ठीक है, पेशेंट होशो हवास में होता है, पेशेंट जो है वो सारी एक्टिविटीज से वाकिफ होता है और पेशेंट एक एक्टिव कंडीशन में होता है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन के 1 से 1.5 घंटे के बाद पेशेंट जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, लोअर लिम्ब में जो है वो सेंसेशन महसूस करनी शुरू कर देता है और एक खौफनाक कंडीशन भी नहीं होती। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है स्पाइनल एनेस्थीसिया का, इसके स्पाइनल एनेस्थीसिया में बंदे को जब रिकवरी के दौरान आपको कोई ख़ास रिकवरी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको कोई वॉमिट नहीं आती, आपको हाइपोक्सिया नहीं होता और आपको जो अनकॉन्शियसनेस है उसकी वजह से डिजीनेस नहीं होती स्पाइनल एनेस्थीसिया में। स्पाइनल एनेस्थीसिया बेबी के लिए भी बेस्ट है क्योंकि हम बहुत ही एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बेबी को हम जो है वो डिलीवर करवा लेते हैं और उसको कोई भी जो है वो सिडेशन इफेक्ट नहीं आते। अब हम बात कर लेते हैं जनरल एनेस्थीसिया की कि जनरल एनेस्थीसिया जो है वो किन चीज़ों के लिए है। अब जनरल एनेस्थीसिया अगर हम एक गायनी के पेशेंट को देते हैं तो पहली तो बात यह है कि वो 1-1.5 घंटे तक होश में नहीं आएगी और उसके बाद उसे एक प्रॉपर रिकवरी रूम की ज़रूरत होगी
और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जी जनरल एनेस्थीसिया सूट नहीं करता और उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है, डिजीनेस होता है। 1 से 2 दिन पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिजीनेस फील करता है, वर्टिगो में रहता है और बहुत स्टमक अपसेट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब एक औरत को 3 से 4 दफ़ा अपनी लाइफ में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसकी थोड़ी सी उसकी याददाश्त पर भी असर पड़ता है कि उसकी जो मेमोरी है उसमें थोड़ा बहुत अफेक्ट आता है, ठीक है। इसके अलावा औरत में चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें जनरल एनेस्थीसिया में पाई जाती हैं। अब जनरल एनेस्थीसिया भी कोई गैर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जनरल एनेस्थीसिया बहुत सी मेजर सर्जरीज जिसमें कार्डिक सर्जरीज आ जाती हैं, एब्डोमिनल सर्जरीज आ जाती हैं, आर्थो की सर्जरीज आ जाती हैं जिसमें इनमें दिया जाता है और वो उस लिहाज से उन सर्जरीज के लिए एक लॉन्ग टाइम सर्जरी के लिए वो जो है टाइम टेकिंग सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया बेस्ट है। और वो एक प्रॉपर टीम के साथ दिया जाता है कि उसके लिए हमें प्रॉपर एनेस्थेटिक की ज़रूरत होती है, एक हाईली क्वालिफाइड एनेस्थेटिक की। और स्पाइनल एनेस्थीसिया का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो औरतें कहती हैं कि हमें पेन होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो अगर आपके सेटअप पे एक बेहतरीन एनेस्थेटिक को बुलाकर एक प्रोफेशनलिस्ट एनेस्थेटिक आकर आपको एनेस्थीसिया देता है तो आपको कमर की दर्द बिल्कुल नहीं होती। और इसके बाद की एक थोड़ी सी जो इंडिकेशंस होती हैं कि जो हम थोड़ी सी पेशेंट को इंडिकेट करते हैं कि आपने स्पाइनल के बाद क्या क्या करना है, तो आपने 7 दिन के लिए बिल्कुल भी तकिया नहीं लेना होता, ठीक है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटना है, आपने तकिए का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद आपको बिल्कुल भी स्पाइनल कभी महसूस भी नहीं होगा कि आपको ज़िंदगी में कभी स्पाइनल लगा था। इसके अलावा जो है आपने स्पाइनल के बाद अपने आप को फुल हाइड्रेट रखना है। जिस सेटअप पे आपका जो स्पाइनल ऑपरेशन हो रहा है, जिस सी सेक्शन हो रहा है, उस गायनाकोलॉजिस्ट को भी चाहिए कि वो आपका जो आईवी फ्लूइड है वो प्रॉपर पास करे आपको। आईवी फ्लूइड जो है वो तकरीबन 2 से 3 लीटर बिफोर स्पाइनल इन्फ्यूजन के, बिफोर स्पाइनल इंजेक्शन से पहले आपको वो आईवी फ्लूइड लगते हैं, ठीक है, 2 से 3, जिसकी भी जो भी बहुत हद तक जो है आपकी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देते हैं, जिसमें बीपी ड्रॉप होना और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो स्पाइनल एनेस्थीसिया गायनी में बेहतरीन है, WHO रिकग्नाइज्ड एक आइडियल एनेस्थीसिया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहनों को ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह ताला, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप ऐसी कोई चीज़ें हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई मालूमात आपको चाहिए तो आप कमेंट में आकर हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आकर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में कि जिसकी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। सो हम कोशिश करेंगे कि उस पर ज़रूर वीडियो बनाएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।